गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। उसने कब ठीक है सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, इन पे आपके साइन चाहिए। हाँ दीजिए। लोन का क्या बना, अप्लाई कर दिया आपने? जी सर, अप्लाई कर दिया, लेकिन उनकी एक रिजर्वेशन है। क्या? जिस कंपनी के अगेंस्ट आप लोन लेना चाह रहे हैं उस पर आपके अलावा अकबर साहब के साइन भी चाहिए। हाँ तो क्या हुआ, मना कर दिया उन्होंने? सर आप बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, मुझे नहीं लगता मेरी बात सुनेंगे। डॉक्यूमेंट्स मेरे कमरे में लाइए, मैं बात कर। ठीक है सर। थैंक यू। आपको पता है यूरोप की टॉप मॉडल्स को छोड़कर वो आपके पास है बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। थैंक यू। पेमेंट भी बहुत अच्छी है और आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार है। आप एक दफा इसको पढ़ लीजिए, इसमें तमाम डिटेल मौजूद है। शया साहब, मैं ये कर नहीं पाऊंगी। असल में मैंने शोबिस को छोड़ने का फैसला कर दिया है। शादी होने वाली है मेरी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने करियर के पीक टाइम पर आप अपने काम को छोड़ने की बातें करी। आपको पता है लड़कियां ख्वाब देखती हैं ऐसी शोहरत की जो आपके पास है। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन अपनी अपनी तरजीहात की बात होती है ना। पहले मेरे लिए ये सब कुछ अहम था, मगर अब मेरे लिए मेरा घर बसाना सबसे अहम है। देखिए, मैं आपको घर बसाने से मना नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल शादी करनी चाहिए, लेकिन अपने करियर पे आप फुल स्टॉप मत लगाइए, क्योंकि आप उन खुश नसीब मॉडल्स में से हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। बात तो आप ठीक करें, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी प्लीज, इसलिए आप इस बात को दोहराना बंद कर दें। ठीक है, नहीं करता, लेकिन हमारा पुराना ताल्लुक है, मेरी खातिर ये आखिरी शूर समझ के कर लें। एक्चुअली हमारे क्लाइंट की सुई आप पर अटक गई है और वो आपके अलावा किसी दूसरी मॉडल के साथ काम करने को तैयार ही नहीं है। मैं ना नहीं सुनूंगा। ये देखिए, पेमेंट का चेक भी लेकर आया हूँ। अब ना नहीं कीजिएगा, बस आप तैयारी कीजिए। शया साहब, और आपको मेरी खातिर ये शूट तो करना पड़ेगी, वरना मैं दानियाल साहब की सिफारिश लेकर आ जाऊंगा। आपने तो मुझे दानियाल का नाम लेके लाजवाब कर दिया। मैं जानता था दानियाल साहब का नाम सुनकर आप राजी हो जाएंगी, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया था। आफ्टर ऑल हमारे होने वाले जीजा जी हैं। जी बिल्कुल। लाइए फिर साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पिछले दिनों काफी बातें सुना कर गए थे तुम। अब क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं चाचा, मैं कोई पुरानी बात दोहराने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, बहुत मेहनत की है मैंने। भारी रकम खर्च होगी, लोन तो लेना पड़ेगा। तो क्या तुम ये लोन बैंक को वापस कर सकोगे? क्या मतलब? हम पहली दफा लोन नहीं ले रहे हैं चाचा। हम नहीं, तुम। तुम लोन ले रहे हो वली, और तुम अब हमसे अलग हो चुके हो अपनी मर्जी से। अब ये बैंक को लोन तुम वापस करोगे। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है चाचा। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, जिम्मेदारी उठाना और निभाना दोनों जानता हूं। साइन कर दीजिए प्लीज। देखते हैं।
जो भी करना सोच समझ के करना। हमारा नाम मत डुबो देना, क्योंकि हमने ये इज्जत वर्षों में बनाई है। आपका शुक्रिया। बाबा जान, इतनी आसानी से साइन करके दे दिया आपने पेपर्स। मुझे लगता है आप भूल गए हैं कि उसने कितनी बदतमीजी की थी आपसे। कुछ नहीं भूला मैं। भूले नहीं है तो फिर कुछ तो जताना चाहिए था ना आपको उसे। इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान ली? जितलाने के मौके बार बार मिल सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहना बेहतर था। तुमने उसके तेवर नहीं देखे थे, फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि दुनिया वाले ये कहें कि मैंने अपने यतीम भतीजे के साथ ज्यादती किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान, लेकिन बाबा जान आपको खुद समझना चाहिए, आपके इस नर्म दिल की वजह से लोग फायदा उठाते हैं आपका। आप लोगों को यूं बासानी माफ कर देते हैं। बस कर दीजिए अब। और आप जो भी कहें, वली को सजा तो मिलनी चाहिए थी। मिलेगी, जरूर मिलेगी उसे, लेकिन अभी अगर मैं ऐसी हरकत करता तो दुनिया वालों की नजरों में मैं मुजरिम बन जाता, और वो मैं भी बनना नहीं चाहता। सबर करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी। कहो भैया। जी, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो ना, सब खैरियत तो है? कोई और ऐसा है नहीं जिससे मैं ये बात कर सकूं। वो दरअसल कल मेरी इद्दत खत्म हो रही है। अच्छी तरह से याद है मुझे। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे याद नहीं रहती। बस मैं इद्दत खत्म होते ही अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ। ये शहर मुझे रास नहीं आया। जाना आई एम सॉरी सर। भैया इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करो। ठीक है, आप फ्री होके बात कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी सर। आई एम सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। सॉरी मत कहा करें, बड़े हैं आप। सर एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। दरअसल वो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भिजवाई थी वो। नुमान साहब इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं आप, मुझे आप पे पूरा एतबार है। छोटे मोटे फैसले खुद किया करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे। ऐसा कैसे हो सकता था? इतनी मुश्किलों से तुम्हें वापस पाया मैं। ये मौका इतनी आसानी से मैं जाने ना देती। तुम नहीं जानती हो था, तुम्हारे बगैर गुजारे हुए पल कितने मुश्किल थे मेरे लिए। उंगलियों पे एक एक लम्हे को गिनाया मैंने। हुमानी जान बता रही थी कि जब से वली अलग हुआ है तब से काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगा वर्कलोड की वजह से आप नहीं आ पाएंगे। काम का प्रेशर तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। मेरे लिए तो कभी भी नहीं था। मेरे लिए तो सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम नहीं जानती तुम्हें आज अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। और बस अब वादा है तुमसे
तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा। हमेशा खुश रखूं, हमेशा। ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना दानियाल, लेकिन ये लड़की क्या कर रही है इसके साथ? पहले कभी देखी तो नहीं है, हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर या वो कॉलीग हो। मुझे तो बिजनेस पार्टनर से कुछ अलग ही मामला लग रहा है। तुम देख नहीं रही कितनी मोहब्बत से वो उसे देख रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ खास रिश्ता है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाके मालूम करो, कहीं ऐसा ना कि बेख्याली में तुम मारी जाओ और तुम्हारे हक पे डाका डाल दिया जाए। अपनी बकवास बंद करो, चाउमीन खाओ अपना। मर्जी है तुम्हारी। हाथों में हाथ डाले देखने के बाद भी अगर तुम दानियाल पे ट्रस्ट करी हो ना तो शौक से करो, लेकिन मुझे तो दाल में ही काला दिखाई दे रहा है। हाथों में हाथ? शायद तुम सही कह रही हो। मैं भी देखता हूँ कि ये मोहतरमा है कौन। एनी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज तुम यहाँ। हाँ, मैं बड़े वादे किए जा रहे हैं यहाँ पर। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये आवारा लड़की कौन है जिसके साथ तुम लंच कर रहे हो? एनी क्या तुम क्या तुम्हारे लिए मैं अपना करियर छोड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम यहाँ इस आवारा लड़की के साथ लंच कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मेरे बारे में ये बकवास करने वाली? दानियाल ये वली की बहन है ना, तो ये हमारे बीच में क्यों बोल रही? Really? I guess दानियाल तुमने हमारा तारुफ इसे नहीं करवाया। बताओ, हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? हमारा क्या रिश्ता है? बताओ। एनी लिसन, इधर आओ। क्या हो गया? पब्लिक प्लेस पर ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? पब्लिक प्लेस पे तुम्हें इस 2 टके की लड़की के साथ लंच करते हुए तो शर्म नहीं आई? 2 टके की लड़की मैं नहीं, तुम, जो अपनी गैरत और इज्जत को बेचना अपना फन समझती है। अपनी बकवास बंद करो। क्यों? सच सुनना बुरा लग रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रही, ये सब कहते हैं। Everyone knows that you're just a typical third-class model and that's it. दानियाल, इसका मुंह तुम बंद कराओगे या मैं कर? दानियाल क्या लगता है तुम्हारा जो तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा? शादी होने जा रही है हमारी, समझी तुम? मंगेतर है ये मेरा। बताओ इसे दानियाल, बताओ कि हमारी शादी होने वाली है। दानियाल ये क्या कह रही? सच कह रही? बताओ दानियाल। अब सुनो, हम कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही? कैसी बातें? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बताओ इसे कि हमारी मंगनी हुई है, तुमने मुझे प्रपोज किया था और हमारी शादी होने वाली है। और तुम अगर आइंदा के बाद मुझे दानियाल के पास नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से, जाओ। तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है दानियाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खुदा मेरी बात तो सुनो। दानी, तुम ये क्या कर रहे हो? उसके पीछे क्यों जा रहे हो? कज़न है मेरी, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज ऐसे मत करो, मैं आ रहा हूं। खुदा प्लीज मेरी बात सुनो, क्या हो गया? तुम यकीन करो मेरी बात का, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। Really? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इन सब बातों से? और कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे दानियाल? इसका मतलब है बिया के टाइम पे भी तुमने मुझसे झूठ बोला था और अब एक नया झूठ बोलने जा रहे हो। मैं तो तुमसे झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं उस लड़की के साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आंखों देखी कानों सुनी कैसे झुठला? बस कर दो झूठ बोल। कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे, कितना फ्रॉड करोगे? यकीनन तुमने उससे शादी का वादा किया होगा और अब दोबारा मुझसे मंगनी के वादे कर रहे हो। मैंने उससे कोई शादी का वादा नहीं किया। मैं तो उसे सही से जानता भी नहीं हूँ। वो खुद आई थी मेरे पास, उसको कुछ काम थे, बस मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। मुझे क्या पता था कि वो यूं मेरे पीछे पड़ जाएगी। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है वो। जान छुड़ानी मुश्किल हुई है, कब से भाग रहा हूँ। तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? क्या कमी है उसे लड़कों की जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? नहीं उससे वादे किए होंगे तभी वो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम समझो इस बात को, ये साजिश की जा रही है मेरे खिलाफ, साजिश हो रही है। कौन कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ साजिश? वली ने किया ये सब। वो इस हद तक गिर जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अपनी बहन को इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ। वली ने अपनी कमजात बहन को मेरे पीछे लगाया ताकि वो सबको साबित कर सके कि असल में बदजात मैं हूं, लेकिन मैं बदजात नहीं हूं। मैं तो बहुत बहुत शरीफ इंसान हूं। तो फिर तुमने ये बात वली को क्यों नहीं बताई? वली को बताने का क्या फायदा? वही तो कर रहा है ये सब कुछ मेरे साथ, और तुम तो बचपन से गवाह हो इस बात की। बचपन से लेके आज तक उसने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। हमेशा दूसरों की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने पलटकर कभी वार नहीं की। इस बार तो उसने हदें पार कर ली। ये दोनों बहन भाई मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। वरना तुम खुद सोचो ना, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि आज ही मैं और तुम यहाँ लंच करने के लिए आए और ये लड़की भी यहाँ आ गई। अरे ये चेज कर रही है मुझे कब से। ये सोच सोचकर घुटन होती है कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। हर वक्त मेरे पे सर्विलेंस चल रही है। आज जब इसने देखा कि मैं और तुम एक साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मौका देखते ही इसने ये हंगामा कर दिया। बस देखो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी से हर उस लड़की को निकाल दो जो हमारे बीच आके दरार पैदा कर सकती है। ये तो मैं कब चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में कोई आए। मैं कब बर्दाश्त कर सकता हूं? बहुत मोहब्बत करता हूं मैं मतलब। बहुत मुश्किलों से तुम्हें दोबारा हासिल किया, नहीं खो सकता। मेरी बात का यकीन करो होता, ये साजिश है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। फिर अब मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा, अब नहीं। चलो आओ, चलो आओ, यहां से चलते हैं, घर चलते हैं, आराम से बैठते हैं। इस बदबख्त लड़की ने हम दोनों का मूड खराब कर दिया। बस मेरी बात का यकीन कर लेना। हाँ आओ घर चलते हैं, घर चल के आराम से बात करते हैं। शायद वो मुझे कॉल करना भूल गए हैं। शायद मैं उनके लिए बोझ बन गई हूँ। आखिर कहाँ तक निभाएंगे वो मेरी जिम्मेदारी? मुझे अब अपने लिए सब कुछ खुद ही करना होगा। तुम्हारे बजाय उस लड़की के पीछे गया है नहीं? आखिर क्यों? वो लड़की लगती क्या है उसकी जो वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हें नाराज करना उसके लिए इतना इजी था? ये तो सोचकर मैं भी परेशान। फिर लगती क्या है उसकी ये जिसके पीछे इतना परेशान हो रहा है? तो दबाव डालो उस पे एनी। अगर इस मकाम पर पहुंचकर तुमने हार मान ली ना तो सारी जिंदगी हाथ मलती रहोगी। उसे कॉल करो अभी और पूछो उससे। अगर उसने मुझे धोखा दिया ना तो बचकर तो कहीं नहीं जा सकता। ये बात इसे बावर कराने की अशद जरूरत है। कॉल हिम। Pick up, Danny. Pick up the phone.
pick up this phone. भाभी बेगम, आप सो तो नहीं रही हैं? जाग रही हूँ। वो खैरियत? मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ कहो। वो जो खानदानी हार आपके पास रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि हुदा को मुंह दिखाई में दे दूँ। वो हार हुदा को कैसे दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया जा सकता? वो इस घर की होने वाली बहू है, असल हकदार तो वही है। उस हार की हकदार सिर्फ और सिर्फ वली की दुल्हन होगी और कोई नहीं। वली इस खानदानी हार का अमीन कैसे हो सकता है भाभी बेगम? और वैसे भी वली तो वैसे ही बीवी ढूंढ के लाएगा ना जैसे उसकी माँ है। कोई खानदान वाला तो अपनी लड़की देगा नहीं। और वैसे भी आपने देख तो लिया था निकाह वाले दिन उस खानदानी लड़की ने कैसे इनकार किया। खैर, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगी। वो हार मुझे मेरी सास ने दिया था और वली चूंकि इस घर का बड़ा बेटा है, इसलिए वो हार उसकी दुल्हन ही को जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खानदान से हो। वो ही इस हार की वारिस होगी। तो ठीक है, अकबर आपसे जैसे कैसे भी वो हार ले लेंगे। आप फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। क्या हो गया दानियाल? इतनी जल्दी आखिर किस बात की है? ये कैसे मुमकिन है? कंदील डिलीवरी से फारिग हो जाए तो फिर हम रुखसती कर लेंगे। वैसे भी शादी की तैयारियां तो चल रही है ना। मैंने आपको समझाया ना मामा, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। आप प्लीज इसी महीने मेरी और हुदा की शादी करवा दें। दिमाग तो ठीक है दानियाल, क्या हो गया तुम्हें? मैं कैसे जाके महमूद भाई से बात करूंगी? मैं नहीं जानता कि आप महमूद भाई से कैसे बात करेंगी। मुझे बस इतना पता है, मेरी और हुदा की शादी में मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं। जल्द अज जल्द ये डेट सेट करवा दो। मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मामा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं आपसे। मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, और मुझे डर है वो कुछ भी मैंने वली के साथ किया है वो मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। अगर उसने कुछ कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मामा। दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सब कुछ तुमको बता दिया ना, फिर तुम क्यों वहम कर रहे हो? आप नहीं जानती ना, इसलिए बहुत चालाक है। उसने अपने दिल में मेरे लिए ग्रज रखा हुआ है। मैं उसे ये मौका नहीं देना चाहता हूं। आप आज बाबा आते हैं, उनसे बात कीजिए और मेरी और हुदा की शादी की डेट सेट कीजिए प्लीज। तुम मुझे इग्नोर करके साबित क्या करना चाहते हो दानियाल? तुम्हें लगता है कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान है? तुम जानते नहीं कि मैं क्या कर सकती। मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी। अब तुम देखो कि एनी तुम्हारे साथ करती क्या है। किसका मैसेज आया? एक दोस्त के साथ उसके किसी काम से जाना था, उसने रिमाइंडर दिया है। मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज मेरा ये काम कर दीजिएगा। बाबा से बात कर ले प्लीज। अच्छा ठीक है, रात को तुम आओगे ना तो बैठ के इत्मीनान से बात कर लेंगे। आप मामले की अर्जेंसी को क्यों नहीं समझ रही हैं मामा?
मैं रात को कब वापस आता हूं मैं नहीं जानता, मुझे देर हो जाएगी। आप प्लीज बाबा से बात करें प्लीज। खुदा हाफिज। जानती थी कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर था। दिल के हाथों मजबूर थे, इसलिए मेरे पीछे आने की बजाय उस लड़की के पीछे चले गए थे तुम। उसके पीछे जाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्यों गया? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उस लड़की से रिश्ता क्या है? बहन है वो मेरी। हाँ बहन है। अरे यार कजन है मेरी। तुम नहीं जानती उसे क्या? किसी और से मोहब्बत करती है और बेतहाशा मोहब्बत करती है। शादी करना चाहती है वहां पर, लेकिन उसका बाप नहीं मान रहा। रेस्टोरेंट में खड़ी होकर वो मुझसे यही बात कर रही थी और मैं उसको सलूशन देना ही चाह रहा था कि तुमने वहां पर आकर इतना बड़ा तमाशा लगा दिया। अरे मुझे मौका तो देती, पूछती तो सही कि कौन है वो, और उसके पीछे जाना मेरी मजबूरी क्यों थी ये भी सुन लो। अगर मैं उसके पीछे ना जाता तो वो बाबा जान को जाकर तुम्हारे बारे में एक एक बात बता देती। और तुम्हें लगता है कि उसके बाद बाबा जान इस घर में आते तुम्हारा रिश्ता लेकर? मैं कैसे बर्दाश्त करती जिस तरीके से वो तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? I understand, baby. I know, मोहब्बत प्यार इसमें ये इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, लेकिन तुम्हें लगता है क्या मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा अहम कोई और हो सकती है? नहीं यानी अगर हुदा मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मैं बिया से शादी क्यों करता? उस जाहिल लड़की से मैं तुमसे मोहब्बत करता। मेरे लिए तो बहुत आसान होता ना उसके साथ जिंदगी गुजारना, लेकिन नहीं। और तुम अपने साथ किसी और को कंपेयर कर भी कैसे सकती हो? यहां जगह है तुम्हारी मेरे दिल में, तुम्हारे अलावा कोई और इस जगह को नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तुम सच कह रहे हो? अगर आज तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं रहा ना, तो अपने दिल से पूछो, तुम जान जाओगी कि मैं सच कह रहा हूं। I'm sorry तानी, बात यह है कि मैं अपनी जिंदगी का तस्वुर तुम्हारे बगैर कर भी नहीं सकती। I know. Come here. बैठो यहाँ। मैं जानता हूँ बेबी, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी कर सकता हूँ? मर जाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उस वक्त मेरा उसके पीछे जाना बहुत जरूरी था। मुझे सिर्फ ये डर था कि अगर वो बाबा को जाकर कुछ बता देगी क्या होगा। और अभी भी यही सोच रहा हूँ कि अगर बाबा जान को इस लड़ाई के बारे में कुछ भी पता चल गया तो हमारी शादी तो समझो नहीं हो पाएगी इस तरह। तो तुम कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेते? कोर्ट मैरिज? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा किसी सूरत में नहीं करूं। क्यों? क्योंकि वली, इससे ना वली जीत जाएगा। खुद सोचो है, अगर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली तो वली हमारा कितना मजाक उड़ाएगा। मैं वली को हम दोनों का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया के आगे तमाशा नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर शान और शौकत से अपने घर लेकर जाऊंगा। अच्छा रिलैक्स नानी, आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं कुछ दिनों में लंदन जा रही हूँ। एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला है वहाँ पे। करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जानने वाले थे, ऊपर से उन्होंने तुम्हारी सिफारिश भी थी, तो मना नहीं कर सकी। बट होपफुली जब मैं वापस आऊँगी तो कोई खुशखबरी होगी मेरे लिए। ऑफ कोर्स, एक बार ये लंदन वाला शूट करा लो तुम,
उसके बाद खुशखबरी है। आई प्रॉमिस, उसके बाद हमारी जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी होगी बस। थैंक्स। अच्छा, तुमने कुछ खाया है? मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ। हाजरा, गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, उसे ले आइए अंदर। शुक्रिया। अरे वली, तुम? माँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल दिखाई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिया की इद्दत खत्म होते ही हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ, दफ्तर में इतनी मसरूफियात हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। बिया कहाँ है? अब बिया को मैं बुलाती हूँ, लेकिन सुनो बेटा, बिया से मिलते ही चले मत जाना। इतने दिनों बाद आए हो, 2 पल माँ के पास बैठ जाना, फिर पता नहीं कब वक्त मिले। आपको शिकायत नहीं होगी, आता जाता रहूंगा। बिया, क्या कर रही हो? छोड़ दो ये सब, हाजरा कर लेगी। तुम जाओ, वली इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जी आंटी, बस अभी आई। तुम्हारा ये हुस्न आग के आगे झुलसने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में राज करने के लिए बना है। आंटी, मैं मिलकर आती हूँ। वैसी बेगम साहिबा, अनाबिया बीबी और वली साहब की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुमसे किसी ने पूछा है? आराम से काम करो अपना। कैसी हो तुम बिया? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कुछ नहीं, बस अपनों के बगैर जीना सीख रहा हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मी ने कुछ ज्यादा ही बड़ी कुर्बानी मांग ली आपसे। बिया, मुझे बैरोनिसा आंटी के साथ किया हुआ वादा निभाना है। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं कर जाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती।
मैं अपना शहर जाना चाहती हूँ, वहां अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। वहां मैं कुछ ना कुछ। नहीं भैया, तुम्हें अपनी नजरों से दूर, मेरे कहने का मतलब है कि तुम वहां अकेली कैसे रहोगी? सीख जाऊंगी वली। आप कब तक मेरा बोझ उठाएंगे? तुम्हें किसने कहा है तुम मेरे लिए बोझ हो? तुम बोझ नहीं हो मेरे लिए भैया, और ना ही हो सकती हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद ये लफ्ज दोहराना मत, वरना तुमसे नाराज हो जाऊंगा और फिर ना कभी नजर आऊंगा ना बात करूंगा। बस मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपसे आपके सारे रिश्ते छीन लिए। कौन से रिश्ते? किन रिश्तों के टूटने की बात कर रही हो तुम? मेरा घर जो पानी पे बना हुआ था, बेबुनियाद, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, इसीलिए तो हवा के एक तेज झोंके से टूट गया। दानियाल ने तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। वली, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ आपके साथ के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खैर जो भी है, आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो, भूल जाओ माजी को। तुम देखना आगे जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हाँ, याद आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। मैं समझा गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो।